हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी के आरयूएचएस की जो सीयूईटी 2025 होनी है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप सभी ने देख लिया होगा भी। कैसे चेक कैसे करना है आपको, अगर फॉर्म नंबर पता है तो फॉर्म नंबर लगाने हैं और डीओ भी लगानी है। अगर किसी को फॉर्म नंबर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फॉरगॉट फॉर्म नंबर पर क्लिक करना है। या तो आपको मोबाइल नंबर और डीओ भी पता होगी जो आपने फॉर्म टाइम पे लगाई है, या एप्लीकेंट नेम या मदर्स नेम से। यहाँ से आप जैसे ही किसी पर भी क्लिक करोगे दोनों में ऑप्शन आ जाएगा। सर्च करोगे तो आपको यहाँ फॉर्म नंबर दिखेगा, वो फॉर्म नंबर वापस बैक जाकर यहाँ एंटर करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका सर्च हो जाएगा। किस फॉर्म के अंदर दिखेगा आपका एडमिट कार्ड, तो कुछ ऐसा दिखने वाला आपका एडमिट कार्ड। दो कॉपियां रहेंगी एडमिट कार्ड के अंदर, एक तो सेंटर कॉपी रहेगी। सेंटर कॉपी मतलब वहीं पर जमा होगी। देखो लास्ट में लिखा हुआ है प्लीज टीयर फ्रॉम ईयर, इसका आपको प्रिंट निकलवा लेना है। पेस्ट योर रिसेंट कलर्ड फोटो, कोशिश करना जो आपने एडमिट जो फॉर्म भरते टाइम फोटो लगाई थी वो फोटो यहाँ पर लगा देनी है। यहाँ पे आपको वैलिड फोटो आईडी टाइप जो भी आप वहां लेकर जा रहे हो उसका नाम लिखना, उसके नंबर एंटर करने हैं। ये वहां आप सेंटर पर जाकर भी कर सकते हो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पहले से नहीं कर कर लेकर जाने आपको इसमें सिग्नेचर टू बी डन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पर क्यूआर कोड रहेगा, यहाँ आपकी डिटेल्स रहेंगी, यहाँ डीओ भी रहेगी, एक बार देख जरूर लेना। बाकी अब तो कुछ करेक्शन का ऑप्शन भी नहीं है, अभी एग्जाम लेकर आओ अब तो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये पहले से मत करके लेकर जाना भाई, स्पष्ट लिखा हुआ है कब करने हैं ये। टू बी डन इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं आपको ये। फिर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपरडेंट, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी स्टूडेंट कॉपी रहेगी या कैंडिडेट कॉपी रहेगी उसके अंदर फोटो पहले से लगी हुई होगी, आपको नहीं लगानी है। देख जरूर लेनी है आपकी खुद की है क्या, अभी उसी से वेरीफाई होगा कि आपको या नहीं हो। आपके सिग्नेचर रहेंगे यहाँ पर और ये सारी डिटेल्स रहेंगी। एग्जाम कब होनी है डेट सबको आइडिया है, 27 मई को ही होनी है। भी कई बार कंफ्यूजन चल रहा था डेट आगे पीछे होगी या नहीं होगी, अब तो एकदम कंफर्म हो चुका है, 100% एडमिट कार्ड आ गया इसमें। टाइम क्या रहने वाला है एग्जाम का, तो 1 बजे से 3 बजे आपकी एग्जाम रहेगी। तो ये तो सारी चीजें हो गई एग्जाम से रिलेटेड। अब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, कल मतलब 23/5/2025 को इसी टाइम पर विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन कैंपस है उसमें एक महापरीक्षा ऑर्गेनाइज की जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जो भी स्टूडेंट ये एग्जाम देना चाहें आकर अपने आकलन कर सकते हैं क्या रैंकिंग आ रही है, किस तरीके का अपना स्कोर बन रहा है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भी अपनी प्रिपरेशन किस टाइप की है। बाकी ये जो एडमिट कार्ड चेक कैसे करना है, वेबसाइट कहाँ से ओपन होगी, तो साइट आपको दिख ही रही होगी वैसे तो। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके ऊपर सबसे पहले ध्यान देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कैसा पैटर्न है कैसा नहीं है। तो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 MCQ, 100 ही MCQ आने हैं, 2 घंटे के अंदर आपको पूरे करने होते हैं। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शन, MCQ एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होंगे। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। ये आपने न्यूज में भी आया था 2-3 दिन पहले, देखा भी होगा। योर आइडेंटिटी विल बी वेरीफाइड यूजिंग बायोमेट्रिक एंड टेक्नोलॉजिकल मेथड, वहाँ आपका बायोमेट्रिक लगेगा मतलब फिंगरप्रिंट लगेगा। तो आपको चीटिंग वगैरह के जैसा कुछ भी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, ये सारी बातें लिखी हुई। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं भी आपको। नेक्स्ट देखना, प्लीज इंश्योर दैट यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स। कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे नर्सिंग के लिए 12th के अंदर बायोलॉजी होनी चाहिए, डीओबी आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे होनी चाहिए। एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज्ड 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, मतलब 1 बजे से होनी है तो 12 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। एक विशेष ध्यान रखना, पिछली बार बहुत बच्चों का एग्जाम छूटा था, अगर आपको भी आइडिया हो तो, बारिश होने के कारण। तो कोशिश करना एग्जाम सेंटर पर 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंचो। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी पहुंच जाओगे। और जयपुर के अंदर सेंटर है तो आसपास में पार्क वगैरह मिल ही जाएगा, तो सेंटर के आसपास पहुंच के जरूर रहना आपको। प्लीज इंश्योर दैट, ये तो पढ़ ही लिया। 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम कैंडिडेट आर एडवाइज टू अराइव वेल इन एडवांस टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस appearing at center other than the one allotted is strictly proper। कई बार क्या होता है, आपकी जो स्कूल का नाम होता है उसी नाम से 2-3 स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस वगैरह जो भी सेंटर होते हैं उनके नाम मैच कर जाते हैं। तो आपको वेरीफाई कर लेना है, टाइम से पहुंचोगे तो गलत सेंटर पर भी पहुंच जाओगे तो भी अपने एग्जाम के ऊपर पहुंच पाओगे। किसी न किसी को साथ जरूर लेकर जाना, भी कोशिश करना ये किसी के साथ में जाओ ताकि वो आपको हेल्प कर सके, हड़बड़ाओ नहीं एग्जाम टाइम पर।
नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड एक्सेसिबिलिटी एटलीस्ट 1 डे बिफोर। एक दिन पहले तो दूर के बच्चे नहीं पहुंच पाओगे, कोशिश करनी है एक दिन पहले आपको वेरीफाई कर लेना। अभी तो आपके पास गूगल मैप वगैरह सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो इंश्योर कर लेना कि वही एग्जामिनेशन सेंटर है क्या। कैंडिडेट विल बी डिसअलाउड टू अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन इन बिलो सिनेरियोज। कब कब अलाउ नहीं किया जाएगा, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टू सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम से लेट अगर आप आ रहे हो, चाहे 1 ही मिनट लेट आए होंगे, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट नॉट कैरिंग द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। जो अभी एडमिट कार्ड था इसके प्रिंटेड कॉपी लेकर जानी है, कोशिश करना है एक से ज्यादा लेकर जाओ। कैंडिडेट नॉट कैरिंग द ओरिजिनल आईडी। आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है, उसकी फोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है। कौन कौन सी ओरिजिनल आईडीज हैं, यू मस्ट कैरी दिस एडमिट कार्ड अलोंग विथ ए वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी। क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और एनी अदर गवर्नमेंट इश्यूड आईडी। ये अदर में कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है, कोशिश करना इन्हीं में से कुछ लेकर चले जाओ, ठीक है ना। आधार कार्ड लेकर चले जाना सबसे बेस्ट रहेगा। टू बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, only this admit card and a valid photo ID are permitted inside the examination center. No personal stationery is allowed. A black ballpoint pen will be provided at the center. Center वाले ही देंगे भाई आपको। Consumption of food or smoking inside the examination hall is restricted. भैया तो बताइए इतना तो आपको। Footwear is restricted to, अच्छा जूते नहीं पहन कर जा सकते भी। Shoes are not permitted, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये ऐसी चीजें ना, देखो मैन ध्यान रखने वाली चीजें कौन सी हैं, टाइम पर पहुंचना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वैलिड फोटो आईडी लेकर जानी है, ये बहुत काम की बातें हैं। पेन वगैरह सबको आप सेंटर वाले देंगे, जूते पहन कर भी चले गए तो वहां निकाल दोगे, लेकिन जो पहले बताइए ना इन चीजों में गड़बड़ मत कर देना। क्या पहन के जा सकते हो, सैंडल स्लीपर चप्पल पहन के चले जाना बस। आर यू एस रिजर्व द राइट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी थ्रू थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ और अदर मीन्स एज डिम नेसेसरी, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह मैच नहीं कर रहा हो तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी वगैरह लेकर चले जाओ। मैच नहीं करना मतलब पुराना हुआ आधार कार्ड वगैरह में चला लेंगे, वैसे कोई खास दिक्कत आती नहीं है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। बोनस नहीं होगा अभी, ठीक है ना। अगर दोनों लैंग्वेजेस में कॉन्ट्राडिक्शन है तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाएगी। पेपर आपका बाईलिंगुअल ही आना है, दोनों लैंग्वेज में आएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम पूरा होने से पहले, चाहे आप 15 मिनट में कर लो भी, है ना, एग्जाम पूरी होगी उसी के बाद सबको एक साथ अलाउ किया जाएगा बाहर आने के लिए। द क्वेश्चन पेपर बुकलेट मे बी टेकन विथ यू आफ्टर द एग्जामिनेशन, हाउएवर द OMR आंसर शीट मस्ट बी handed over to the invigilator before leaving the hall. Failure to do so will be considered as a case of unfair means and dealt with as per legal provisions. OMR साथ मत ले आना भी, है ना, वैसे तो लाने भी नहीं देंगे आपको, लेकिन अगर आप साथ ले भी आते हो तो एक्शन क्या लिया जाता है वो डिपेंड करता है। हो सकता है आपको RUHS के आगे के एग्जाम से भी देने के लिए अलाउ न करें, तो ऐसा करना बिल्कुल नहीं है, है ना आपको। तो पेपर लेकर आ ही सकते हो भी, आपको ऑफलाइन पेपर होना है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन पेपर बुकलेट में भी ये तो, डू नॉट रिमूव और टीयर एनी पेज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर बुकलेट अपॉन receipt. Ensure that all pages are intact and properly printed. Any discrepancy must be reported within 15 minutes to request a replacement. पहले सबसे पहली चीज करनी ही यही होती है, पेपर को संभालना होता है। अभी पेपर अपने पास पूरा है या नहीं है, सीक्वेंस देख लो, 1 से 100 तक के सारे क्वेश्चन है, नहीं है 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, उसके बाद आप कितना ही कहते रहना पेपर दोबारा नहीं मिलेगा। नो रिप्लेसमेंट विल बी अलाउड आफ्टर दैट, उसके बाद रिप्लेसमेंट नहीं होगा आपके पेपर का। Only the pen provided at the center should be used to fill in details on cover page of the question paper booklet and OMR answer sheet. क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट होती है उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, रोल नंबर वगैरह, नेम वगैरह, ये जो भी वहाँ कॉलम बने हुए होंगे आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग फिल कर देना। OMR भरते टाइम गलती नहीं कर देनी। अभी काफी बार आपने प्रैक्टिस भी किया होगा ना, किसी न किसी मोड से कहीं तो आपने एग्जाम दी होगी, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी उनमें। जो पेन प्रोवाइड किया जाएगा वही काम में लेना है, कुछ ऐसा नहीं है कि मंत्राइडा तो नहीं कुन्ना पेन था, इसी पेन से करेंगे तो एग्जाम क्लियर होगा। द यूज ऑफ कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक कुछ लेकर ही नहीं जाना रे, ये तो प्रोहिबिटेड है ही, कुछ लेकर नहीं जाना आपको एग्जामिनेशन सेंटर में। यू मस्ट अफिक्स अ रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ इन डेजिग्नेटेड स्टेप्स ऑन सेंटर कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। अभी मैंने दिखाया था जो सेंटर कॉपी है उसके ऊपर आपको फोटो चिपकानी होगी।
Before arriving at the examination center, ensure that you have filled in photo ID type and photo ID number in both center copy and candidate copy of the admit card. सेंटर कॉपी और कैंडिडेट कॉपी दोनों के अंदर आपको लिख लेना है, वहां लिख लेना, पहले लिख कर ले जाना, कैसे ही कर लेना, सिग्नेचर पहले नहीं करके लेकर जाने, आपको सिग्नेचर वही सामने करने। कुछ गलती भी हो जाए तो 2-3 प्रिंट कलर्ड कॉपी ही निकलवा लेना एडमिट कार्ड की, एक से ज्यादा रखना, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। देखो एग्जाम बहुत कंफ्यूजन चल रहा है ना, ये जो आप कमेंट वगैरह कर रहे हो कि सर एग्जाम कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, कैसा भी आए, देखो कोई ना कोई एक पेपर हार्ड आ सकता है, आता ही रहता है, ठीक है ना। कभी फिजिक्स इजी आएगी, कभी फिजिक्स हार्ड आ जाएगी, कभी केमिस्ट्री हार्ड आ जाएगी। पेपर कोई सा ही हार्ड आए एग्जाम में, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन हो, जैसे 33 क्वेश्चन है फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के 34 हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन भी ऐसे मिल सकते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो आपने नहीं देखे, हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, किसी ने 9 नहीं देखे होंगे। तो कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं एग्जाम के अंदर जो नहीं होंगी, सबके लिए नहीं हो सकती है, टीचर्स के लिए भी, आपके लिए भी। तो घबराना नहीं है भाई, कंपटीशन एग्जाम है, बार बार आपको कहा जा रहा है। कंपटीशन एग्जाम का मतलब ये फिक्स नहीं है कि भी आपको 80 नंबर चाहिए या 90 नंबर चाहिए, आपको बाकी लोगों से ज्यादा चाहिए। टॉप 2,500 जनों को सरकारी कॉलेज मिलनी है। वो पेपर हार्ड आएगा तो भी मिलेगी, इजी आएगा तो भी मिलेगी। पेपर के अंदर ये गलती बिल्कुल मत करना भी, पेपर हार्ड यही मान के जाया करो कि पेपर हार्ड आएगा, इजी आ गया तो दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो पेपर हार्ड इजी कंफ्यूजन मत रखो। ये जो लास्ट में जितना भी टाइम बचा है इसके अंदर जैसे आपसे प्रिपरेशन हो रही है, देखो टेंशन लाजमी है, लास्ट टाइम में सभी को टेंशन होती है, होनी भी चाहिए। अगर आपने तैयारी की है, टेंशन नहीं हो रही है, इसका मतलब या तो आपको कुछ नहीं आ रहा है या फिर सब कुछ आ रहा है। तो टेंशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन उससे अपनी तैयारी को डिस्टर्ब मत होने दो। बढ़िया पढ़ो और बढ़िया रेस्ट करो, है ना। इस टाइम के अंदर सोना मत, दोपहर के टाइम पे मत सो, बढ़िया अपना खाने पीने का ध्यान रखो, बीमार नहीं होना है इस टाइम के ऊपर, डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो रहा है, तो इस टाइम पे पानी की पूर्ति रखो। और एग्ज़ाम बढ़िया ही जाएगा भी, जैसे आपने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। देखो ये भी नहीं है कि आपने तैयारी नहीं किया पूरी साल और आप लास्ट में सोचो कि मेरा एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा, बढ़िया जाएगा, उम्मीद नहीं बांधनी है। जैसी अपनी तैयारी है वैसा अपने वो करके आना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आ रहा होगा। बाकी ये जो टेस्ट अभी मैंने आपको बताया है, ये टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को दे लेना है अभी एक बार, ठीक है। तो आप इससे आपका आकलन हो जाएगा। बाकी स्टडी मटेरियल हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी अपनी तरफ से बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जहाँ से आपके समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वहाँ से वैसे पढ़ सकते हैं। अपना जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासें करवा दी गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की मैराथन हुई है। कल फिजिक्स की हुई थी, आज बायोलॉजी की हुई है, कल केमिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी। इसके अंदर हर चैप्टर लगभग कंप्लीट जो पोर्शन है, जो मैटर है, वो थ्योरेटिकली रिवाइज करवाया गया है। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो मॉडल पेपर हुए थे पिछले 15-20 दिन से चल रहे थे, उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। सारे चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं आपको, जैसे आप विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ प्लेलिस्ट का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, देखो मैं दिखाई देता हूँ। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना भी आपको। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हो तो यहाँ देखो, ये तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज है, बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबकी एमसीक्यू सीरीज है। एम्स बीएससी नर्सिंग की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन जितने भी टेस्ट हुए, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की टेस्ट सीरीज जितने भी हुए हैं उनके सबके सॉल्यूशन यहाँ पर है। ये 100 नंबर के पेपर हुए हैं। तो ये जो ऊपर वाली 500 प्लेलिस्ट दिख रही है आपके काम की, बाकी लाइव सेक्शन के अंदर जैसे आप जाते हो तो यहाँ आपको दिख जाती है कि कौन कौन सी क्लासेस हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं। या आज आरयूएचएस का जो पेपर हुआ था आपका फुल टेस्ट थर्ड, उसका सॉल्यूशन है। टोटल कितने टेस्ट हो चुके हैं, 12 टेस्ट हो चुके हैं, कल 13वां टेस्ट होगा। ये बायोलॉजी की मैराथन क्लास 8 घंटे की, वो 9 घंटे 20 मिनट फिजिक्स की मैराथन क्लास है। तो हर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व मत होना, अब बहुत नई चीज़ें आपसे पढ़ी भी नहीं जाएंगी। जैसे भी हो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो और फालतू की टेंशन लेनी नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी किसी तरीके का कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो तो आप बता सकते हो। धन्यवाद।